ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरुण राजभर कल रात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनके आवास पर मिले जी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के समाजवादी पार्टी में विलय कर पिछड़ों की राजनीति को बचाने का निवेदन किए। बोले पिताजी भाजपा के बहुत दबाव में है, उनकी कही लिखी किसी बात को गंभीरता से न लीजिएगा, वो तनाव में है, आपसे मिलने को व्याकुल भी हैं, भाजपा ब्लैकमेल कर रही है। और अब जो वो वीडियो देखिए जो मैंने अपने मोबाइल से खुद शूट, मैंने एक मिनट सुनिए दर्शकों को वो वीडियो दिखाया जाए जो आज मैंने अपने मोबाइल से खुद शूट किया है, इसलिए मैं उसको दिखा सकता हूँ। वो कॉपीराइट का मामला होता है इसलिए हम लोग दिखाते नहीं आज। ये सुनिए दर्शक, सुने ध्यान से। भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से काम करती है और कई दलों को उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के कई विधायक, एमएलसी, राज्यसभा उन्होंने तोड़े थे। क्या स्वार्थ रहा होगा, क्या लालच रहा हो, क्या डर रहा होगा, और लालच देकर के डरा करके वो कुछ भी कह जाने वाले लोग, जो डर जाएगा वो अपना दल छोड़ के चला जाएगा। अगर बीजेपी से मुकाबला करना है तो बहादुर लोगों की टीम होनी चाहिए और मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। और आपको याद होगा पिछली बार प्रेस में ही मैंने कहा था कि आप भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, उन्हीं के विधायक तैयारी में है माला बदलने की। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं, वो चल सन्यासी मंदिर में। देखिए अखिलेश जी का बड़प्पन देखिए, उन्होंने संकेतों में बात की, चल सन्यासी मंदिर में। ये किसके लिए कर रहे थे? अब आप किसको कौन? ओम प्रकाश राजभर 2022 के चुनाव में योगी जी को वापस भेज रहे थे मठ में। अरे तो ऐसा बात बोल रहे थे, तो ऐसा बात बोल रहे थे कि योगी जी को उनको मंत्री बनाना ही नहीं चाहिए था, तो बनवा दिए। पता नहीं क्या कारण रहा हो। अब सुनने में एक चीज और आ रही है, ये जो फखरुल हसन चांद वाला आपने ट्वीट पढ़ा सर, वो ट्वीट में और भी कई लोगों के हैंडल से देखा हूं। इसका मतलब कहीं वो बात जो सूत्रों के हवाले से कर रहे हैं वो बात सत्य नहीं है। फखरुल हसन चांद ने तो वीडियो बयान जारी कर दिया है भाई। अरे वाह। और सुनने में आया है कि योगी जी की नींद उड़ी हुई है। अब उन्होंने एक रिटायर अधिकारी की ड्यूटी लगाई है। अच्छा, एक्चुअली क्या हुआ कि दिल्ली जब ये लोग गए थे, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस दिन नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा, अच्छा, जो भारतीय जनता पार्टी करी एज ए लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो उस दिन आप देखे होंगे कि मोदी जी अपने हाथ से झालमुड़ी खिला रहे थे संजय निषाद को, ओम प्रकाश राजभर को। चिराग पासवान भी पीछे खड़े थे। योगी जी उस फोटो में कहीं नहीं थे, नहीं थे, क्योंकि मोदी जी को पता चल गया है कि योगी जी के भरोसे आप यूपी नहीं जीत सकते हैं, ये पता चल गया। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि योगी जी झालमुड़ी खाते ही नहीं हो। नहीं, उनको पता था भाई, इसीलिए उन्होंने कहा बातचीत में कि हम लोग मिलके, दलित पिछड़े मिलके चुनाव जीता जाएगा। तो एक सुनने में आया है, एक रिटायर अधिकारी है जिसपे योगी जी बहुत भरोसा करते हैं। अच्छा, उनको योगी जी ने इस मिशन में लगाया है कि आप जो है किसी भी हाल में संजय निषाद जी और ओम प्रकाश राजभर जी को खुश रखिए।
अरे तो वो अधिकारी तो क्रिएटर मीट करवा रहे हैं लखनऊ में। अब भाई आप जानते होंगे उस अधिकारी को, मैं नहीं जानता हूं। मैं तो पता करवा रहा हूं विनोद से। मैंने कहा विनोद भाई एक हमारे मित्र हैं विनोद जी, उनसे मैंने कहा विनोद भाई जरा पता करो ये रिटायर अधिकारी है कौन। बड़ी बात यह है कि कुछ लोग तो कह रहे हैं यही रिटायर अधिकारी मंत्री जी को समझा बुझा रहा है, जो ये बोल रहा है, जो ये कर रहे हैं मंत्री जी लिख पढ़ रहे हैं। पता नहीं क्या सच है क्या सही गलत है। तो अब वो जो फखरुल हसन चांद का बयान है कि अरुण राजभर जी कल मिले हैं अखिलेश यादव से उनके आवास पर, ये तो गजब हो गया। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि चाचा राम गोपाल मिले हैं, अमित शाह से चिट्ठी लिखे हैं, उनकी पार्टी टूटने वाली है। और इधर से जवाब गया कि भैया अरुण राजभर जी मिले हैं, बोले भाई सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर लीजिए, और पिताजी के ऊपर बड़ा दबाव है। तो उनकी अब फिर उधर से जवाब आया है राजभर जी का कि हम आपकी पार्टी बचाना चाहते हैं, आपके यहाँ लंका लगी हुई है, आप एक काम करिए सपा का विलय सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में कर लीजिए, हम आपको कोई बड़ा पद दे देंगे। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे? अब पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि किस पे भरोसा कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। योगी जी पे, योगी जी पे भरोसा करके ये सब बात बोल रहे हैं। योगी जी आज तक इनको बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर दिन भर दलित पिछड़ों की, जरा बताएं ना। 9 साल हो गया योगी जी को मुख्यमंत्री बने हुए। मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण पद डीजीपी का माना जाता है। अगर आप देखिएगा तो 9 साल में एक पिछड़े व्यक्ति को कार्यकारी डीजीपी का चार्ज दिया गया, वो भी 3 या 4 महीने का, और एक दलित अधिकारी को चार्ज दिया गया, वो भी 6 से 7 महीने तक। बता दे राजभर जी उनके समाज के कितने लोग डीएम एसपी पोस्ट बन के पोस्टेड हैं। राजभर जी सार्वजनिक कर दें दलित पिछड़ों के यहाँ के। राजभर जी तो कहते हैं कि हम जिस बैंड में जाते हैं उसी का गाना बजाते हैं। तो भाई आरोप प्रत्यारोप का अध्ययन है, हमको सच पता नहीं है। भाई अखिलेश यादव ने जो कहा वो हमने देखा, हमने अपनी आंखों के सामने देखा, जनता ने देखा कि 2021 में एक उप मुख्यमंत्री जो फिलहाल बैठे हैं वो भी सपा में आने को तैयार थे। ओम प्रकाश राजभर खुद 2019 में गठबंधन तोड़ के सपा में शामिल हुए, सपा के साथ गठबंधन किए। दारा सिंह चौहान आए थे, केंद्रीय मंत्री थे, इस्तीफा दिए थे। स्वामी प्रसाद मौर्य इस्तीफा दिए थे, और एक सैनी साहब मंत्री थे। 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, और इस्तीफा देके ये लोग सपा की सदस्यता ज्वाइन किए थे। उसमें 2 लोग तो चुनाव हार गए थे, लेकिन दारा सिंह चौहान चुनाव जीत गए थे। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य को चुनाव के बाद एमएलसी बनाया था भाजपा सपा ने। और मैंने बताया तो चुनाव के पहले 2022 में क्या हुआ, 2024 में क्या हुआ, जनता जनार्दन ने सब देखा है जी। अब ये हरियाणा से हमारे एक दर्शक है, उन्होंने एक बड़ा बढ़िया अपनी राय रखी है। वो राय हमको लगता है कि पढ़ना चाहिए हमें। रोशन लाल गर्ग हिसार से हैं, हरियाणा के हिसार से। अरे बताइए तो उसे क्या लिखा उन्होंने। वो लिख रहे हैं कि जनता, विपक्ष के नेता, बीजेपी के नेता सभी कुमलाए हुए हैं। ये सब एक बार एक साथ जाएंगे। खेला यूपी, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र में भी
होगा। मई 2027 लास्ट हाल ही में टाइम है। रोशन लाल गर्ग हिसार। ये तो कह रहे हैं सर कि विपक्ष के नेता और बीजेपी के नेता सबको मिलाए हुए हैं बीजेपी से, एक साथ खेला होगा। अच्छा, ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी के 8 एमएलए तोड़े, बड़े गाजे बाजे के साथ राज्यसभा चुनाव में एक पूंजीपति को राज्यसभा सदस्य बनवाने के लिए, सेठ जी को। नतीजा क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी उन लोकसभा जिन 8 विधायकों को लेके आई थी, सब जगह लोकसभा में बुरी तरह से हारी है। अच्छा, तो उसका तो फायदा हुआ भारत सपा को ना, कि आपने उनके 8 विधायक तोड़ लिए। अरे 2019 से 24 के बीच में समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 3 सांसद थे लोकसभा में। कितने थे? 3। पांच थे नहीं, 5 थे। 2 उपचुनाव में हार गए थे ना, रामपुर और आजमगढ़। दोनों उपचुनाव में समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई थी लोकसभा उपचुनाव में, जो 2022 के जून में हुआ था। अच्छा। और ऐसा नाराज थी कि आजमगढ़ में तो जिस धर्मेंद्र यादव कितने रिकॉर्ड वोट से जीते, और रामपुर में भी सपा कितने रिकॉर्ड वोटों से जीती, प्लस सपा की सीटें 3 से बढ़कर 37 हो गई। 37। और कांग्रेस ने 6 जीत ली। कांग्रेस के पास 1 सीट थी, वो 6 गुना बढ़ी, और सपा 12 गुना बढ़ गई। बाप रे बाप। अगर, और बहुत बड़ी बात अखिलेश यादव ने कही है कि भाई जिसको जाना, जो डर के जाना चाहता है चला जाए। कोई भी उनके ये सब कुछ नहीं बोला कि ये वो, बिल्कुल जिसको जाना, जो डर रहा है वो जाए। समाजवादी पार्टी को में वही रहेगा जो निडर है। अखिलेश यादव ने तो और भी बड़ा गंभीर आरोप लगा दिया है। मैं वो भी ट्वीट पढ़ के पहले उस बात को आप थोड़ा और विस्तार में बताइए सर, कि ओम प्रकाश राजभर ट्विटर पे लिख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और रामगोपाल यादव और अमित शाह क्या क्या, और उनके बेटे के बारे में बताया जा रहा है कि वो मुलाकात करने के लिए अखिलेश जी से टाइम मांग रहे हैं। अगर सच में ऐसा हुआ है तब तो ओम प्रकाश राजभर पता चला कि रात में वो कुछ और है मंत्री, और सुबह होते होते उनकी पार्टी टूट जाएगी। फिर तो वैसे में उनकी पार्टी का कहीं विलय नहीं हो जाए किसी दूसरी पार्टी में। तो राजभर जी को जहां से कॉन्फिडेंस मिल रहा है, या राजभर जी को जहां से सपोर्ट मिल रहा है, क्या उनके पार्टी के अंदर के लोग या पार्टी में जो भी 5-6 विधायक हैं, उन विधायकों में कुछ सम्मति, आम सहमति तो नहीं बन रही है कि सुभाषपा में जो है ओम प्रकाश राजभर ये तो उलूल जुलूल बात करते रहते हैं? क्योंकि देखिए, ओम प्रकाश राजभर तो अखिलेश जी को कुछ भी बोल देंगे, लेकिन उनके जो विधायक हैं पार्टी में, उनको तो आगे अभी लंबी राजनीति करनी है। तो उनके पार्टी के विधायकों को कहीं ऐसा ना लग जाए कि अरे अखिलेश जी को आप इस तरह से बात बोलिएगा तो कल हम लोग क्षेत्र में जाएंगे तो हमको वोट कैसे मिलेगा। तो कहीं उनके पार्टी के अंदर गुटबाजी शुरू तो नहीं हो गई है सर? देखिए, ऐसा है कि सभी को पता है कि जब अरविंद राजभर घोसी में कितनी बुरी तरह हारे। देखिए, मैं आंकड़ों की बात करता हूं, किसी को मेरे आंकड़े पे डाउट है जाके चेक करे भाई दर्शक। 1 लाख 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से अरविंद राजभर घोसी में चुनाव हारे थे, राजीव राय से। और सुनिए, बलिया लोकसभा में विधानसभा जहूराबाद, जहां से सांसद है, विधायक हैं ओम प्रकाश राजभर जी, वहां पे सपा को 60% वोट मिला था और एनडीए गठबंधन को करारी हार हुई थी। तो भाई अब तो समस्या ये है कि जहूराबाद में भी ओम प्रकाश राजभर अपनी सीट बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे? मतलब अपनी सीट?
हाँ लोग तो भाई सवाल ये उठता है कि जब बलिया लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई और दिन प्रतिदिन जो है पूर्वांचल में तो भाजपा के लिए बहुत मुश्किल समय है, बहुत मुश्किल समय। तो राजभर इसीलिए तो सीट बदलने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, इसीलिए तो नहीं कह रहा है कि पिताजी व्याकुल हैं आपसे मिलने के लिए। पूरी बतिया जो पूर्ण चांद कह रहे हैं कि पिताजी आपसे मिलने के लिए। नहीं तो राजभर जी की अखिलेश जी से बात नहीं होती क्या जो व्याकुल है? अगर बात होती तो सीधे फोन पे बात करके मिले, इसमें भाया बेटे से बयान अब देखिए अखिलेश जी का मूड नहीं होता तो किसी का फोन नहीं उठाते। अच्छा, वो बहुत शंकर भगवान की तरह है। ओहो, एकदम शंकर भगवान के रूप है। नाराज होंगे तो आपके मुंह पे कह देंगे ए तुम क्या कर रहे हो जी, डांट देंगे आपको। थोड़ी देर बाद उनको लगे, थोड़ी देर बाद उनको 2 घंटे बाद लगे करे यार अच्छा राज कपूर आओ यार, बोलो क्या बोल रहे थे। खुद ही बुलवाएंगे। अच्छा? आप नहीं देखेंगे सिक्योरिटीज बोलेंगे अरे वो राज कपूर को मैंने डांट दिया था, बुला के लाओ यार। ओहो, ये तो बड़े अंदर की बात आप बता रहे हैं सर। देखिए आदर सम्मान जब वो देते हैं, मैंने देखा है भाई। अच्छा, इतना आदर सम्मान ओम प्रकाश राजभर को भाजपा में नहीं मिलता है। हो सकता है अमित शाह जी और मोदी जी देते हो। उसी बस में चलते थे चुनाव प्रचार में, जिस बस में अखिलेश जी चलते थे। मैंने वो तस्वीरें देखी थी। जिस हेलीकॉप्टर में चलते थे उसमें भी चलते थे। कितनी बार ये योगी जी के साथ गए हैं, जरा हेलीकॉप्टर में जरा बता दे। सही बोल रहे हैं आप। हमारे यहाँ बिहार में कहावत है सर कि डॉट 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 को घी नहीं पचता है। आप संकेतों, अभी देखिए अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है, भविष्यवाणी करने वाले अपनी पार्टी की भविष्यवाणी करें कि उन्हें भाजपा 75 सीट दे रही है या 50 या फिर सिर्फ आश्वासन। उन्होंने भाजपा के गठबंधन में 30 सीटें मिलने की अफवाह फैलाकर जो पैसा एडवांस लिया है वो लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। ये किसका ट्वीट पढ़ रहे हैं आप? अखिलेश यादव जी का। अरे बाप रे, इनडायरेक्ट निशाना साध रहे हैं। भविष्यवाणी करने वाले अपनी 30 सीट का वादा करके इन्होंने पैसा उठा लिया मार्केट से। ये तो अखिलेश जी कह रहे हैं, पता नहीं किसका जिक्र कर रहे हैं वो। अरे बाप रे, नहीं मैं तो एक ही चीज करता हूँ भाई। नहीं अखिलेश जी का देखिए सर, मैं जहां तक उनको मतलब कि उनके ये भाषणों से देखिए बीजेपी कर क्या रही है, वो रिटायर अधिकारी के जरिए जो लोग बता रहे हैं, रिटायर अधिकारी के जरिए, पता नहीं कौन सा रिटायर अधिकारी है। अच्छा मैं पता लगाता हूँ। अरे विनोद भाई पता करो भाई कौन ये रिटायर अधिकारी। लोग दावा कर रहे हैं कि योगी जी ने ड्यूटी लगा दी है। दर्शक लोग हो सकता है बता देंगे। तो अब वो कह रहे हैं कि वो चाहते क्या है कि राम मंदिर घोटाले की चर्चा कम हो भाई। अब सपा के टूटने की आप खबर चलाएंगे तो भाई लोग का चला जाएगा ना। तो अब ये सब माइंड गेम भाई इन्हीं लोगों ने लोकसभा चुनाव में चलाया था ना कि 80 में 80 जीत रही है, 80 में 76 जीत रही है। वो लोग चलाने वाले फिर कैसे मतलब कि अभी शक्ल दिखाते हैं टीवी पे अपना सर? अरे पानी पी के मुंह धो के यार, ये वही लोग हैं जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उनके चरणों में गिरे रहते थे। इन लोगों का काम है जो भी मुख्यमंत्री रहेगा उत्तर प्रदेश के चरणों में गिरे रहेंगे।